अब हम अगले सवाल में आते हैं। क्या स्त्री को अपने जीवन साथी तय करने में उसको कोई हक है या नहीं? या जीवन में जिस किसी को भी उसके माँ बाप ने फैसला किया उसी से शादी करना क्या जरूरी है? इस सवाल के जवाब में ध्यान दें, परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, आज हम देखते हैं बहुत सी जगहों में नौजवान खुद ही अपने जीवन साथी को ढूंढ लेते हैं और माँ बाप से ना पूछे अपने आप ही सब कुछ फाइनल कर लेते हैं। कई तो अपने घर से भाग जाते हैं। सो परमेश्वर का वचन ये लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज के विषय में क्या कहता है? क्या जिसकी विवाह होनी है, जिसकी शादी होनी, क्या उसको हक है चुनने के लिए, फैसला करने के लिए कि मेरी शादी किसके साथ होना है? जब हम वचन में देखते हैं, वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार माँ बाप और ये व्यक्ति मिलकर शादी के विषय के फैसला में आते हैं। एक व्यक्ति का अकेले का फैसला नहीं है, इसमें माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। आज बहुत से लोग ये पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वचन में दिए गए नमूने को हम आपके सामने रखते हैं। इधर उत्पत्ति 24वें अध्याय में हम लोग देखते हैं किस प्रकार अब्राहम और इसहाक के लिए एक पत्नी के लिए एलियाजर अपने दास को भेजा और वो दास कैसे जाकर इसहाक के लिए एक पत्नी लेकर आया। और वो पत्नी को जब लेकर आते वक्त भी लड़की के साथ उस दुल्हन के साथ जबरदस्ती नहीं है, दुल्हन को मौका दिया गया है। हम वचन में उसको देखते हैं, उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय, उत्पत्ति 24वां अध्याय उसका 57 और 58वां वचन में आपके सामने पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। सो उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। तो इधर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उस कन्या का फैसला को प्राथमिकता दिया जा रहा है। कई जगहों में बच्चों से पूछा नहीं जाता, जो माँ बाप ने फैसला किया वही फैसला। ऐसा नहीं है वचन के अनुसार। वचन के अनुसार में जिसकी शादी होनी है उस व्यक्ति का फैसला है। दबाव में आकर फैसला नहीं करना है, प्रार्थना कर कर, क्योंकि दबाव में आकर फैसला करें और कल फिर जब दिक्कतें हो आप खुद उसके लिए जिम्मेवार होंगे। इसलिए माँ बाप से भी मेरी विनती है, हम किसी को अपने बच्चों के ऊपर ना थोपें, बच्चों से पूछें अगर उनका इसमें राय क्या है। अगर बच्चे को मंजूर है तो ही बात को आगे लेकर बढ़ाएं। वचन इसके लिए प्रमाण देता है। रेबेका और इसहाक का ब्याह कितना अच्छा एक उदाहरण है। हम कलीसिया के विषय में भी जब देखते हैं, कलीसिया में मसीह और कलीसिया के जो संबंध है वो उसकी एक छाया है विवाह। कलीसिया को भी जबरदस्ती, विश्वासी को जबरदस्ती यीशु के पीछे चलने को नहीं कहा गया। यदि कोई आना चाहे, सो एक विश्वासी भी प्रभु के पीछे चलने के लिए स्व इच्छा में जब तय करता है, उसी प्रकार विवाहिक जीवन में लड़का हो लड़की हो, दोनों ने खुद तय करना है कि मेरे को इस व्यक्ति के साथ विवाहिक जीवन में प्रवेश करना है या नहीं। यहूदी रिवाज के अनुसार जब शादी की बात होती है तब लड़का लड़की के घर आता है, माँ बाप के सामने लड़की का हाथ लेने का पूछता है। तब लड़की क्या करती है, मेज में जब सब बैठे होते हैं सबके सामने एक ग्लास रखा होता है, लड़की जाकर सबके ग्लास में दाखरस डालती है और आखिर में अपने जगह में आकर बैठती है। और फिर जब लड़की का बाप लड़के की बात सुनकर लड़की से जब पूछता है, तब लड़की को अगर ये संबंध मंजूर है तो वो अपने ग्लास में दाखरस उंडेलती है। अगर उसको ये मंजूर नहीं है,
वो ग्लास को उल्टा कर देती है, उलट देती है। जब वो ग्लास उल्टा कर दिया तो उसका मतलब लड़की को मंजूर नहीं है। सो ध्यान रखें, वचन के अनुसार जो है लड़की को पूरा हक है तय करने के लिए मुझे इस व्यक्ति के साथ वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना भी है या नहीं। ध्यान रखें, वचन के अनुसार का शादी अपने आप तय करना नहीं, परिवार के साथ मिलकर अरेंज्ड मैरिज है वचन का। क्यों? जब आप अपने माँ बाप से पूछकर, उनकी अनुमति लेकर, बुजुर्गों से अनुमति लेकर, कलीसिया से अनुमति लेकर जब आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उस वैवाहिक जीवन को मजबूती मिलती है। क्योंकि सबके सामने दोनों व्यक्तियों को यह एहसास रहता है कि हमने सबके सामने वायदा किया। इससे बिल्कुल हटकर आप किसी से पूछे बिना खुद जाकर ढूंढ ढांड कर शादी जब कर देते हैं, सामने वाला बोल सकता है मैंने कौन सा 10 के सामने बोला था, मैं तो तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। तो ऐसे में कितने छोड़कर चले भी जाते, क्योंकि किसी के सामने तो कुछ बोला नहीं था, खुद अपनी मर्जी से किया। सो अरेंज्ड मैरिज वैवाहिक जीवन में वो मजबूत बुनियाद देता है, क्योंकि उसमें सबकी अनुमति के साथ, सबकी प्रार्थनाओं के साथ आप परमेश्वर के सामने वाचा बांध रहे हैं, जिससे एक दूसरे को यह तसल्ली रहता है हमने कलीसिया, परमेश्वर, परिवार सबके सामने ये फैसला किया। ऐसे में वो वैवाहिक जीवन और स्थिर रहता है। इसलिए ध्यान रखें, लड़की को लड़के को दोनों को हक है, पूरा हक है तय करने के लिए कि उन्होंने विवाह किससे करना। अरेंज्ड मैरिज का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर थोपा जाता है, नहीं, आपसे पूछा जाएगा और जब आपने मंजूरी दे दी, प्रार्थना के साथ आप मंजूरी देते हैं और फिर दो परिवार आपस में मिलते हैं, दोनों आपस में मिलकर जब दूल्हा दुल्हन, दो लड़का और लड़की दोनों ने मंजूरी दे दी, फिर दो परिवार आपस में बैठते हैं, दोनों परिवार मिलकर चर्चा करते हैं, फिर बात को पक्की करते हैं। उसमें प्रभु के दास लोग भी आते हैं, कलीसिया भी आती है, जब क्योंकि ये दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, ये दो परिवारों का संबंध है जो आगे की पीढ़ियों में असर करेगा। इसलिए आप इस बात की गंभीरता को समझना, आपका हक है फैसला करना है विवाह किससे करना है, और उसके लिए माँ बाप और बाकी सब ध्यान देंगे कि जो भी है वो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जाए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के महिमा के लिए सब वचन के अनुसार हो सके। क्या ये उचित है कि एक विश्वासी अविश्वासी से शादी करे? क्या एक विश्वासी अविश्वासी से शादी कर सकता है? आजकल बहुत से नौजवानों के बीच में ये सवाल है और वो कहते हैं कि उनके मन में सोच है, हम तो ढूंढ रहे थे, हमें विश्वासियों के बीच में कोई सही जोड़ी नहीं मिला, इसलिए हमने अविश्वासी से शादी कर ली और अब हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। कई तो यहाँ तक अविश्वासी से शादी करने के लिए प्रभु के दासों के पास आते हैं और बोलते हैं कि आप हमारी शादी पढ़ दीजिए। ऐसे में परमेश्वर का वचन विश्वासी और अविश्वासी के शादी के संबंध में क्या कहता है? आइए उसके लिए हम वचन में देखें। 2 कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय उसका 14 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, 2 कुरिन्थी उसका 6:14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। वचन में कहीं स्पष्ट तो ये नहीं लिखा कि विश्वासी ने अविश्वासी के साथ शादी नहीं कर सकता, लेकिन जब ये वचन को हम देखते हैं तो ये स्पष्ट है, ये विवाह की ओर संकेत करता है, शादी के विषय की ओर संकेत कर रहा है। 2 बैल अगर वो एक समान ना हो तो वो हल चला नहीं पाएंगे किसान। इसी प्रकार विवाहिक जीवन
दो व्यक्तियों का एक साथ मिल एक होने का विषय है विवाहिक जीवन। अगर एक विश्वासी हो, दूसरा अविश्वासी हो, ध्यान रखें, ये जब दो इकट्ठे हो जाएं और परिवार आगे चलाने की सोचे तो कभी भी तालमेल नहीं बनेगा। कारण आगे नीचे हम उसका पढ़ते हैं, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। पारिवारिक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, दो व्यक्ति एक साथ आते हैं, किसके लिए? ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होना है। और इन दोनों ने होने का मतलब, दोनों का द्वारा परमेश्वर की मर्जी पूरा होने का मतलब क्या है? कि इन दोनों में मसीह का स्वभाव प्रकट होना। उस एक लक्ष्य से परमेश्वर ने विवाहिक जीवन की स्थापना की है। ये बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, ये कपड़े धोने के लिए कोई नौकर के लिए नहीं है। दो व्यक्ति परस्पर एक साथ माँ बाप को छोड़कर एक होते हैं। तो ऐसे में जब विवाहिक जीवन में आगे जब बढ़ते हैं, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सी बातें आती हैं। तो आपने सिर्फ बाहर की खूबसूरती नहीं है इसमें विषय, बाहर की खूबसूरती कुछ दिन के लिए, उसके बाद वो सब चले जाएगी। ये मरते दम तक का एक संबंध है। तो अति आवश्यक है कि दोनों जब पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं और पारिवारिक जीवन के संघर्ष को जब सामना करना है, जिम्मेवारी को उठाना है, तो दोनों का प्रभु के ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो ज़्यादा देर विवाहित जीवन नहीं चल पाएगा। आज बहुत से लोग बर्बाद क्यों हो गए, बहुत से पारिवारिक जीवन बर्बाद क्यों हो गए, बच्चे परेशान क्यों हैं? क्योंकि एक को परमेश्वर पर विश्वास है, दूसरे को अपने ऊपर विश्वास है। कई तो ऐसे सोचते हैं कि हम ऐसे शादी कर कर उसको भी विश्वास में लेकर आएंगे। विश्वास में लाने के लिए शादी एक रास्ता नहीं है, उसके लिए कहा जाता है लव जिहाद। लव जिहाद का मतलब कैसे ना कैसे दूसरे व्यक्ति को अपने विश्वास में खींचने के लिए शादी का लालच दिया जाता है। ये वचन अनुसार बिल्कुल ही नहीं है। और अगर आप ऐसे संबंध में जाएंगे तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये वचन के अनुसार बिल्कुल ठीक नहीं है। कलीसिया में भी शादी उन्हीं का पढ़ा जा सकता है जहाँ पर दोनों व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार किए हैं। ऐसे दोनों का विश्वास है तो ही वो विवाहिक जीवन आशीषमय होगा, आगे बढ़ पाएगा। और उसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। जब दोनों को परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, ध्यान रखें, तब परस्पर का वो संबंध और मजबूत होता है। प्रभु पर उनका भरोसा है, प्रभु पर उनका विश्वास है। ऐसे में एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनते हैं। हाँ, हमें संसार में हमारे दोस्त लोग अविश्वासी होते हैं, हमने उनके साथ दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विवाहिक जीवन में जब प्रवेश की बात आती है, विवाहिक जीवन से संबंधित जब बात आती है, एक विश्वासी अविश्वासी के साथ असमान जुए में जुट तो सकता ही नहीं है, वचन के अनुसार है नहीं। क्योंकि ये दोनों, एक प्रभु पर भरोसा करता है, दूसरे को अपने ऊपर भरोसा है, तो परिवार तो आगे चलेगा ही नहीं। हाँ, कुछ दिन तो गाड़ी चलेगी, बाद में फिर संघर्ष आने लगेगा, फिर बाद में एक दूसरे के लिए परेशानी होगी, फिर शादी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। तो इसलिए हमने ध्यान रखना है, हम जब विवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो दोनों व्यक्तियों का विश्वास प्रभु यीशु पर होना है। तभी वो विश्वास ही उनको विवाहिक जीवन में एक आशीषमय जीवन के लिए आगे उनको मजबूत करेगा और उन्हें चलाएगा। यदि एक विश्वासी भाई या बहन की एक अविश्वासी भाई या बहन से शादी हो गई है तो उन्हें क्या करना चाहिए? दोबारा कहता हूं, यदि एक विश्वासी भाई या बहन की शादी एक अविश्वासी भाई या बहन के साथ हो गई है तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए? इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? या तो शादी हो चुकी है या शादी होने के बाद अगर परिवार में स्त्री या पुरुष में से कोई एक विश्वास में आ गया और दूसरा व्यक्ति अभी तक विश्वास में नहीं आया, तो फिर इनका पारिवारिक जीवन के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आइए उस विषय में हम ध्यान दें। मत्ती 19:5, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय
उसका 5वां वचन, मत्ती 19 का 5, कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो इधर हम देखते हैं विवाहिक जीवन, जब एक विश्वासी है दूसरा अविश्वासी नहीं है, बहुत संघर्ष होता है, बहुत परिवारों में फूट आ जाता है। सो ऐसे में एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? ध्यान रखें, जब शादी हो गई है तो अब ये मृत्यु तक का एक संबंध है, करार है, वाचा है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। परमेश्वर का वचन विवाह के संबंध में कहता है कि वो मरते दम तक का एक संबंध है, जब वो दोनों एक हो गए। सो अब जब ये दो एक हुए, एक विश्वासी है दूसरा अविश्वासी है, ऐसे में घर में वो शांति का माहौल कैसे बनेगा? जैसे पिछले सवाल में मैंने बोला कि आप अगर विश्वासी हैं तो वचन कहता है कि आपने विश्वासी से ही शादी करना, लेकिन अगर आपकी शादी अविश्वासी से हो चुकी तो अब क्या ये आधार है शादी तोड़ने का? वचन उसके लिए आपको अनुमति नहीं देता है जब तक वो अविश्वासी पति या पत्नी आपके साथ रहने के लिए तैयार है। पढ़िएगा 2 कुरिन्ती 6 का 14 और 15, 2 कुरिन्ती 6वां अध्याय उसका 14 और 15 आयत में पढ़ रहा हूं। अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि अधार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता? सो ये विश्वासी और अविश्वासी जब एक साथ हो गए तो अब इनके बीच में वो शांति का माहौल बनना है तो इतना आसान नहीं है। सो जीवन में जब संघर्ष आते हैं, एक प्रभु की ओर देखता है, दूसरा अपने बल पर भरोसा करता है, अपने ताकत पर, तो ऐसे में बहुत एक विश्वासी को प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। आत्मिक जीवन में बढ़ना है, प्रभु के साथ का लगाव बढ़ना है। शादी से तलाक नहीं है उसके लिए रास्ता, मरते दम तक एक साथ रहना है। सो उसके लिए आपका जीवन आपके जीवन साथी के लिए नमूना होना है, तसल्ली का कारण होना है, तभी जाकर वो आपका जीवन साथी भी आपके जीवन को देखकर, परमेश्वर की महिमा को देखकर वो भी प्रभावित होकर आप वो प्रभु के ऊपर विश्वास करने लगता है। सो इसके लिए 1 कुरिन्ती 7 का 17 भी हम देखें। 1 कुरिन्ती 7वां अध्याय उसका 17वां वचन, 1 कुरिन्ती 7 का 17, यहां पर हम देखते हैं, पर जैसा प्रभु ने हरेक को बांटा है और परमेश्वर ने हरेक को बुलाया, वैसे ही वे चले, और मैं सब कलीसिया में ऐसा ही ठहराता हूं। 1 कुरिन्ती 7वां अध्याय उसका 17 लिखा है, पर जैसा प्रभु ने हरेक को बांटा है और परमेश्वर ने हरेक को बुलाया है, वैसा ही वह चले, और मैं सब कलीसिया में ऐसा ही ठहराता हूं। सो अगर आपके जीवन में ऐसा जीवन साथी है जो अभी तक प्रभु के विश्वास में नहीं आया, तो आपका काम होगा कि आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़े और विश्वास में बढ़े, और आपके द्वारा मसीह का प्रेम हर परिस्थिति में दिखना चाहिए। मसीह का स्वभाव आपके द्वारा दिखे तो आपके जीवन साथी जो है वो आपके जीवन को देखकर मसीह के प्रेम को समझता है। मैं उसका 12 से 14 भी पढ़ रहा हूं। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े, और जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसे पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। सो इधर हम इस परिस्थिति में परमेश्वर ने जो आपको बांटा है हिस्सा, उसमें आपका विवाहिक जीवन को परमेश्वर कैसे देखता है। बेशक एक विश्वासी है दूसरा अविश्वासी है,
चिंता करने की जरूरत नहीं। एक विश्वासी के कारण उनका पारिवारिक जीवन, इधर जो लिखा हुआ शब्द पवित्र ठहरता है का मतलब परमेश्वर उस विवाह को स्वीकार करता है, और ऐसे एक संबंध में होने वाले बच्चे को भी परमेश्वर स्वीकार करता है। ये नहीं, आप ये मत सोचिए कि आपका जीवन साथी अविश्वासी होने के कारण आपने उनको छोड़ना है, वो परमेश्वर की मर्जी है। बिल्कुल नहीं। आपके कारण, आपके विश्वास के कारण आपका जीवन साथी भी पवित्र ठहरता है। पवित्र का मतलब उसका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर की नजर में परमेश्वर आपके विवाह को स्वीकार करता है, आपके बच्चों को भी स्वीकार करता है। लेकिन अगर आपका जीवन साथी वो अगर कहे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, तो आप तलाक नहीं देते हैं। वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है तलाक देना है नहीं देना है। आप कभी भी तलाक नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी सोच है, आपका विश्वास है परमेश्वर ने इस जीवन साथी को मुझे दिया है, तो मेरी तरफ से मैं कभी तलाक नहीं दूंगा। लेकिन वो जो जीवन साथी जो विश्वासी नहीं है, उस पर निर्भर करता है। अगर वो आपके साथ रहना चाहता है तो वो विवाह पवित्र ठहरती है। अगर वो कहता है, नहीं कहती है मैंने आपके साथ नहीं रहना, तो उन्होंने तलाक देना है, हम तलाक नहीं देते हैं। यह है परमेश्वर का वचन ऐसी परिस्थिति में। सो इसलिए एक विश्वासी का कर्तव्य बनेगा, पहला यूहन्ना 1:7, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला अध्याय 1:7, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सो पर यदि जैसा वह ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। तो अब जब दूसरा व्यक्ति आपके साथ पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो अब आपका कर्तव्य बनेगा कि जैसे हमारा प्रभु ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, ताकि जैसे जैसे हम वचन के अनुसार चलते हैं मसीह का स्वभाव हम में प्रकट होता है। गलाती 5:22 और 23, गलाती की पत्री 5वां अध्याय उसका 22 और 23 में हम पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। सो परिवार में जितना भी संघर्ष आए, तो अगर आप आत्मा में मजबूत हैं तो आपके द्वारा मसीह का वो फल, मसीह का स्वभाव प्रकट होगा, और ये देखकर अगला व्यक्ति भी आपको देखकर वो भी विश्वास में आएगा। पहला पत्रस 3:1 भी हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका पहला वचन, 3 का पहला वचन, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। सो ध्यान रखें, आपका पति विश्वासी हो अविश्वासी हो, विषय हमारा अविश्वासी है, तो आपने अपने पति के अधीन रहना है, ताकि मसीह का स्वभाव आपके द्वारा आपका पति देखकर परमेश्वर की महिमा कर सके। फिलिप्पी 2:14, फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 वचन, 2:14 यहां पढ़ते हैं, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सो अच्छा एक मौका है जिसमें आप अपने जीवन के द्वारा मसीह का स्वभाव दिखाते हैं। अपने पति या अपने पत्नी के लिए आप भी आंसू बहाते हैं, और एक दिन वो भी आप में मसीह का स्वभाव देकर वो भी प्रभु में आएगा, और आपका पारिवारिक जीवन बहुत आशीष का कारण बनेगा। सो ऐसे एक विषय में ध्यान रखें, वचन क्या कहता है कि आपको उन्हें छोड़ने की अनुमति नहीं है। आप दोनों का इकट्ठा होना, आपका वैवाहिक जीवन पवित्र ठहरता है, और आपके द्वारा मसीह का स्वभाव देकर आपका जीवन साथी विश्वास में आ सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। क्या मेरी शादी गलत व्यक्ति के साथ हो सकती है? क्या मैंने गलत व्यक्ति के साथ शादी किया है? इसका जवाब हम जब वचन में देखते हैं, कई लोगों के मन में रहता है कि हमारा पारिवारिक जीवन सही नहीं चल रहा है,
तो शायद मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत व्यक्ति से शादी कर ली। और अगर आपके मन में यह बात बैठी है कि मेरा जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो व्यक्ति मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार किया व्यक्ति नहीं था, तो ऐसी एक सोच आपके अंदर आने के कारण खतरा है कि आप सही व्यक्ति को ढूंढने निकलें और इस व्यक्ति के साथ कि आपकी शादी बर्बाद हो जाए और वो कैसे ना कैसे आपकी परिस्थिति को सुधारने के लिए आप वचन से हटकर अपने ही प्रयास में निकल पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके मन में एक विचार आ गया कि मैंने प्रार्थना नहीं किया था और मेरी इनके साथ शादी हो गई। ऐसे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान रखें, हमसे गलतियां होती हैं, हम में से हर इंसान से गलतियां होती है, लेकिन हम इस गलती को देखते कैसे हैं? हमारा विश्वास या परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो 8:28, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसके 28वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब इस बात की गंभीरता आपने समझना है। आपको लगता है आपका जीवन साथी परमेश्वर की योजना के अनुसार का सही व्यक्ति नहीं, वो आपकी सोच है, लेकिन वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर को प्यार करता है उनके लिए हर बात भलाई ही को उत्पन्न करती है। हमारा परमेश्वर सबके ऊपर राज्य करता है, हर परिस्थिति के ऊपर राज्य करता है। एक नंबर 2, उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले देख रखा है। हमारे जीवन के हर घटनाक्रम पर परमेश्वर को नजर है और हम चाहे उस पर विश्वास करें ना करें, परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसको हमारे ऊपर ध्यान है। और अगर हम परमेश्वर की इच्छा से दाएं बाएं भटक भी जाते हैं तो भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, परमेश्वर अपनी इच्छा में हमें वापस लेकर आता है। आपके जीवन में जो जीवन साथी आपको लग रहा है गलत है, वो असली में गलत नहीं है। परमेश्वर ने आपके जीवन में यह होने दिया है ताकि इस व्यक्ति के द्वारा आप परमेश्वर के और करीब आ सके और आपके परिवार में चाहे कैसी भी समस्या हो, कैसी भी उलझन हो, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल सकता है और आपके विवाहिक जीवन को आशीष में बना सकता है। मेरे मन से यह सोच हट जाना चाहिए कि यह गलत व्यक्ति है। अगर परमेश्वर की मर्जी ना होती तो परमेश्वर ने कुछ ना कुछ रुकावट इसके बीच में लेकर आना था। प्रभु जब आपको लेकर आया, आपके जीवन में व्यक्ति को लेकर आया, विवाहिक जीवन अनंत काल का नहीं है, इस पृथ्वी में थोड़ी देर का है, तो आपसे बेशक गलती हुई है तो भी परमेश्वर आपकी उस गलती को आपके लिए भलाई में परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर है, हर परिस्थिति पर अधिराज्य करता है। इसलिए हम अगर इस बात को मन में सोचे रहेंगे कि गलत व्यक्ति से हो गया, शैतान उसी बात को लेकर आपको परमेश्वर की इच्छा से हटाएगा और आज की परिस्थिति से भी और बुरी हालत में आपको डाल देगा। इसलिए मैंने और आपने इस शैतान की युक्ति से बचकर रहना है। मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है, उसने पहले से देख रखा है। मैं जब विश्वास नहीं करता था उस समय भी उसकी मेरे ऊपर नजर थी। अगर ये व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं था तो परमेश्वर ने कुछ ना कुछ रुकावट लेकर आना था। अब जब प्रभु ये पारिवारिक बंधन में लेकर आया, अब प्रभु की इच्छा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना, प्रार्थना करें, वचन सीखें और आप देखिए आपके पारिवारिक अनुभव जीवन को परमेश्वर कैसे आशीष में बदलता। क्या प्रेम में फंसकर, घर से भागकर प्रेमिका से शादी करना वचन अनुसार है या नहीं? आजकल बहुत से नौजवान, जब उन्हें लगता है कि उनके घर वाले उनकी शादी की मंजूरी ना देंगे, तो ये नौजवान घर से भाग जाते हैं और फिर इकट्ठे रहने लगते हैं
या कोर्ट में कहीं जाकर शादी करा लेते हैं और उसके कुछ समय के बाद फिर वो घर में आते हैं। और आप जानते हैं आज की परिस्थिति क्या है। कई जगहों में माँ बाप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, कई जगह में जान से मार देते हैं, कई जगहों में स्वीकार ही नहीं करते और फिर पुलिस को आना पड़ता है। सो आज के नौजवानों के बीच में एक प्रथा है, घर से क्यों ना भागकर हम शादी कर ले, क्योंकि घर वाले अनुमति नहीं देंगे। सो क्या ऐसे शादी करना परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं? ध्यान रखें वचन क्या कहता है। वैवाहिक जीवन में जब दो व्यक्ति प्रवेश करते हैं, यह खुशी का एक अवसर है। इसमें सिर्फ दो व्यक्ति आपस में करने वाला फैसला नहीं है, इसमें दो परिवार है, क्योंकि आगे पीढ़ियां भी आनी है। सो इसलिए वचन में जब हम देखते हैं, जहां कहीं हम वचन में देखते हैं परमेश्वर की योजना विवाह के संबंध में क्या है। आदम के लिए जीवन साथी परमेश्वर ने दिया, आदम ने खुद फैसला नहीं किया। परमेश्वर ने जीवन साथी उसके जीवन में दिया और फिर वो अपने माँ बाप को छोड़कर मतलब उनसे अलग होकर अपना घर बसाते हैं। सो ये खुशी का एक समय है। वचन में हम देखें अब्राहम का बेटा इसाक की जब शादी हुई, उत्पत्ति 24 में हम पढ़ते हैं, इसाक किसी के साथ भाग नहीं रहा। घर का नौकर गया, रेबेका को मिला और रेबेका से पूछा गया। रेबेका ने अपने परिवार वालों के सामने अपनी इच्छा दिखाई और एक अपरिचित व्यक्ति के साथ अब्राहम के घर में आई और उधर फिर वो रहने लगी। सो उधर हम देखते हैं कैसे वचन में दिया गया नमूना कैसे है। दूसरा, हम याकूब के विवाह को जब देखते हैं, वो अपने मामा के घर गया, उधर राहेल के उसने देखा, उसे अच्छा लगा, प्रेम हो गया, तो वो उधर से राहेल को लेकर भागा नहीं। 7 साल घर में काम किया। काम करने के बाद शादी का समय जब आया तब हम देखते हैं लाबान ने कैसे राहेल के जगह लेआ को लाया। फिर भी अब याकूब भागा नहीं, फिर भी उधर काम किया। काम करने के बाद वो हम देखते हैं कैसे बाद में उसकी भी राहेल से शादी हो गई। सो परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं कि शादी का क्रम कैसे, ये नहीं कि दो को अच्छा लगा और वो घर छोड़कर भाग गए और अपने आप ही खुद ही शादी रचा लिया। सो परमेश्वर के वचन में जो क्रम है, उस क्रम से जब हटेंगे तो उसका सजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। कई जगहों में हो जाता है, नौजवान में इतना प्रेम हो जाता है और शायद जो पत्नी है, जो लड़की है, वो गर्भवती है। अब सबको मालूम चल जाएगा, सुनने में समझ में आता है तो घर से भाग जाते हैं, या फिर कोई ना कोई और भी कोई कारण हो जाता है, घर से भागकर इन लोग शादी कर लेते हैं और फिर घर वालों को मालूम भी नहीं चलता। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितना दुख परिवार में आता है। पढ़िए एफेसी 6वां अध्याय, एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय, उसका 2 वचन, एफेसी 6 उसका 2। इधर लिखा है, अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इसके साथ साथ निर्गमन 20 का 12, निर्गमन 20वां अध्याय उसका 12 वचन, 20 का 12, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। सो अगर आपको आपके जीवन में आपको लगा आपका कोई जीवन साथी है, इसके साथ आपका मन बनता है, आपको लगता है, तो आप अपने माँ बाप से कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे मुझे लगता है। तो जब माँ बाप से कहते हैं, माँ बाप आपको प्यार करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, उनको आपकी चिंता है। जब उनसे कहते हैं तो माँ बाप और भी पहलुओं को देखते हैं और फिर अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने अजीजों को बताते हैं, कलीसिया में बताया जाता है। फिर सब खुशी के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आकर सबके सामने वाचा बांधते और एक दूसरे को वायदा करते हैं। सो आप अगर इसको तोड़कर आप अगर घर से भाग जाते हैं
और फिर अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो आपने समझ लेना कि कितना दुख होता है। और परमेश्वर ऐसे विवाह को स्वीकार नहीं करता है, ये वचन अनुसार नहीं है। कारण वचन में जब हम देखते हैं विवाहिक जीवन मसीह और कलीसिया के संबंध का एक छाया है। प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को लेकर भाग नहीं रहा है। आप देख सकते कैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर भी आया और हमें तैयार करता है। ऐसे अगर कोई भागकर शादी करे तो वो कलीसिया में वचन के अनुसार ना ठहरने के कारण कलीसिया ऐसे विवाहिक जीवन को स्वीकार नहीं कर सकती है। और ऐसे व्यक्ति अगर दोनों विश्वासी हैं, अगर एक विश्वासी लड़का या एक विश्वासी लड़की किसी और से प्रेम कर कर भाग जाती है और कुछ दिनों के बाद जब वापस आती है, तो कलीसिया इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता है। कारण आपने कलीसिया में वो जो नमूना प्रभु और कलीसिया के बीच का वो संबंध का जो नमूना है, उसको आप बिगाड़े हैं। बिगाड़ कर आप जब अब चले हैं, तो कई लोगों का सोचना है हम भाग जाएंगे, उसके कुछ दिनों के बाद हम वापस आ जाएंगे और कलीसिया में खड़े हो जाएंगे और माफ़ी मांग लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। ऐसे में कलीसिया अनुमति दे नहीं सकता है। माँ बाप दे ना दे, लेकिन कलीसिया अनुमति नहीं दे सकता। आपने अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाया, समाज में अपने परिवार का वो जो इज्जत था उसको बर्बाद किया, तो फिर जब आप अपने जोश में भागकर किसी के साथ शादी जब कर लिए हैं, तो आप बताइए आपको आपके घर वाले या कलीसिया किस तरीके से स्वीकार कर सके। इसलिए आपने ध्यान रखना, वचन के अनुसार विवाह लड़की को या लड़के के साथ भागकर जाकर नहीं होता। प्रभु की उपस्थिति में आपको जब ये बात मालूम होता है, आप अपने माँ बाप से कहते हैं, माँ बाप प्रभु के दास के सामने विषय लाते हैं, कलीसिया प्रार्थना करती है, रिश्तेदार जानते हैं, परिवारों को जानते, उसके बाद सबके साथ मिलकर प्रभु के चरणों में खुशी के साथ आते हैं। अब कई लोग प्रेम में इतने भावुक हो जाते हैं, वो बोलते कोई नहीं, प्रेम ही सब कवर कर लेगा। तो बाद में कुछ दिनों के बाद भागकर जाने के कारण दूसरे जीवन साथी को भी शादी की गंभीरता नहीं रहती है, क्योंकि भाग गए हैं घर से। तो सामने वाला कल वो आपको छोड़कर भाग जाएगा, तो फिर आप कहाँ जाओगे? क्योंकि किसी के सामने कोई वायदा कुछ है नहीं, खुद ही भागे हैं, जोश में आ गए। शायद वो शराबी था, शायद वो नशा करती थी, क्या मालूम उसके और भी कोई संबंध थे, क्या मालूम उसके और भी बहुत से विषय होंगे। आपने ये किसी चीज को ध्यान नहीं दिया, थोड़ा प्रेम आ गया, थोड़ा जोश आ गया, घर से भागे और फिर बोले देखी जाएगी जो भी होगा, हमारे अंदर भी ताकत है। और फिर बाद में गर्भवती हो गए, अब बच्चा हो गया। अब जब वो दूसरा साथी भाग जाता है, अब बोलो अब किसकी जिम्मेवारी? अब तो मरते दम तक आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा नौजवानों से विनती है कि शादी के विषय में बहुत ध्यान से फैसला लेना है। प्रेम के उस बात में डूबकर खुद ही फैसला लेकर भागने का प्रयास ना करें, उसका परिणाम बहुत बुरा रहता है। क्योंकि वैवाहिक जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं, तो ध्यान रखें परमेश्वर की आशीष चाहिए। परमेश्वर की अगर आशीष नहीं है, आपका वैवाहिक जीवन बढ़ नहीं पाएगा, आशीष का कारण नहीं होगा। बाद में आज आप देखते हैं बहुत से लोग लव मैरिज कर कर घर से ही भागकर अपना ही सब कुछ कर लेते हैं और फिर बोलते हैं हमने ना रहना था, फैसला करना था। ठीक है ना, आप रह लीजिए ना, लेकिन कलीसिया में वापस मत आइएगा। क्योंकि वचन को जानने के बाद आप वचन के कायदे कानून सब तोड़कर जब भागे हैं, अब आप अपना रास्ता खुद ही देखिए। अगर कलीसिया में वापस आना है, बकायदा उसका अनुशासन है, अनुशासन में जो सजा है वो सजा भुगतना पड़ेगा, अन्यथा कलीसिया परमेश्वर के सामने दोषी है। क्योंकि जब परमेश्वर तलाक की मंजूरी नहीं देता है, तो ऐसे विवाह को परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर की कलीसिया कैसे स्वीकार कर सकती है? इसलिए ध्यान रखें, शैतान बहुत सी युक्तियां लाने वक्त आपने और मैंने प्रार्थना के साथ ये फैसला लेना है। क्या दहेज लेना वचन के अनुसार सही है या गलत है? इस सवाल के जवाब में हम आज समाज में जब देखते हैं, दहेज एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ी बुराई है, लेकिन समाज इसको प्रोत्साहित करता है। भारत के बैकग्राउंड में जब हम देखते हैं तो आम शादियां जहां भी होती हैं, लड़की के घर वालों को लड़के के घर वालों के लिए दहेज देना पड़ता है, दहेज की मांग की जाती है। इस कारण आज जब बेटी उत्पन्न होती है, माँ बाप खुश नहीं होते हैं, दुखी होते हैं। बहू पर दबाव डाला जाता है कि बेटा उत्पन्न होना है, और फिर लड़की जब जन्म ले तो निराशा आती है, क्योंकि अब इसका दहेज कैसे दें, इसकी शादी कैसे करें। भारत में ही, दुनिया में बाकी और कोई देश में नहीं, केवल हमारे देश में ही लड़की की शादी के समय लड़की के घर वालों को पैसा भी देना पड़ता है, सोना चांदी देना पड़ता है, घर का सामान देना पड़ता है। ऐसे में कितने मासूम लड़कियों को गर्भ में ही जान से मार दिया जाता है। इसलिए दहेज की प्रथा को बंद करने के लिए सरकार भी प्रयास करती है। बेटियों के लिए सरकार प्रोत्साहन के तौर पर उनके लिए पैसे देती है, पढ़ाई फ्री किया है, बहुत कुछ किया, तो भी समाज बेटी को बेटे के बराबर देखती नहीं, और इसके कारण कितने घर बर्बाद हो चुके। ऐसे में हम जब विश्वासी हैं, जब हमने अपना जीवन प्रभु को दिया, तो जब शादी होती है तो क्या दहेज का मांग करना चाहिए? कई लोग खुलेआम नहीं मांगते, लेकिन इशारों के द्वारा लड़की के घर वालों को बता देते हैं। अब आम तौर पर जब लड़की के घर वाले दहेज के तौर पर जब लड़की को कुछ देते हैं, तो असलियत में ये लड़के के लिए नहीं दिया जाता है। जो कुछ भी दिया जाता है वो लड़की के लिए दिया जाता है, ताकि कल को पति मर गया तो लड़की को, किसी पत्नी को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, वो अपना खर्चा निकाल सकती है। लेकिन आज समाज, जब लड़की शादी होकर, जब ब्याह होकर घर आती है, ससुराल में जब आती है, तो लोग ये देखते हैं ये लेकर क्या आई है। खाली हाथ आई है तो फिर कितनी बदनामी होती है। इसलिए आपने ध्यान रखना, कलीसिया भी इस बुराई के विरोध खड़ा होता है। वचन दहेज को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करता है, यानी दहेज पाप है। वचन में आप जरा देखें, परमेश्वर का वचन इस दहेज के विषय में पुराने नियम में निर्गमन 22वां अध्याय उसका 16 और 17 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। निर्गमन 22 उसका 16 और 17। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात ना लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे, तो वह निश्चय उसका मोल देकर उसे ब्याह ले। परंतु यदि उसका पिता उसे देने को बिल्कुल इनकार करे, तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपया तोल दे। तो इधर हम देखते हैं, इसके साथ साथ व्यवस्था विवरण 22 का 28 और 19, व्यवस्था विवरण 22 का 18 और 19। तब नगर के सियाने लोग उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दे और उस पर 100 शेकेल रुपए का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने एक इस्राएली कन्या की नामधराई की है और ये उसी की पत्नी बनी रहे और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने ना पाए। तो पुराने नियम में दहेज तभी लड़का वाला देता था जब उसने एक कन्या के साथ दुष्कर्म किया, उसकी शादी हुई नहीं है, तो इसको बराबर सजा में दहेज तोल कर देना है। वो लड़की और उसको शादी भी करना है और मरते दम तक उसको अपनी पत्नी बनाकर रखना, त्याग नहीं सकता है। और अगर लड़की का बाप उसको ब्याह में देने को मना कर दे तो भी दहेज तो देना ही देना है। यह है एक बात। अब इसमें लड़का देता है। अब वचन में जहां हम देखते हैं यहूदी बैकग्राउंड को जब हम देखें तो भी कहीं भी लड़की वाले
लड़के को दहेज देते हुए वचन में कहीं सबूत नहीं है। अब आइए हम वचन में याकूब की शादी की बात को अगर हम देखें, किस प्रकार याकूब अपने मामा के घर जा रहा है और उधर उसे राहेल अच्छी लगी, अच्छा लगा है, और उसने शादी की बात जब की तब याकूब को देने के लिए उसके पास कुछ ना होने के कारण याकूब घर में मजदूर का काम करने का इच्छा जताता है। और फिर हम देखते हैं किस प्रकार लाबान ने याकूब के साथ धोखा दिया और राहेल के जगह में उसने लेया को उसके लिए दे दिया है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं याकूब राहेल के लिए फिर दोबारा कैसे मेहनत करता है और मजदूरी करता है और बाद में राहेल के साथ शादी होती है। पढ़िए उत्पत्ति 31वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय और उसका 14 और 15। तब राहेल और लेया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग या वंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये ना ठहरे? उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपए को खा बैठा है। उसने हमें बेच डाला और हमारा रुपया भी खा बैठा है। इधर हम देखते हैं कैसे याकूब मेहनत करता, कमाई करता और उसकी कमाई में उसको राहेल और लेया मिली और आखिरी में लाबान ने उनको उनका हिस्सा भी नहीं दिया और आखिरी में उन्हें भागना पड़ा। वचन में हम कहीं भी देखने वक्त लड़का लड़की के लिए उससे शादी करने के लिए वो उसके योग्य है, देखभाल कर सकता है, कर प्रमाण के तौर पर लड़के को लड़की वालों को देना पड़ता है। अब इसी बैकग्राउंड में हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु भी कलीसिया के लिए अपना खून बहा रहा है। कलीसिया ने कुछ नहीं किया, मसीह जो दूल्हा है खुद अपना खून दे रहा है। इससे हमें समझ में आता है कि समाज में जो आज दहेज की प्रथा चलती है ये बिल्कुल गलत है, पाप है। किसी भी लड़के को लड़की के घर वाले से 1 रुपया लेने का हक नहीं है। और ऐसा कोई मांग कर शादी करता है तो ऐसे व्यक्ति को कलीसिया में, वो लड़का अकेला नहीं, लड़के के पूरे घराने को कलीसिया से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि वचन के क्रम को तोड़कर स्त्री के उस इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए अगर कोई ऐसा व्यक्ति कलीसिया में संगति करे, कलीसिया उसको तुरंत कलीसिया से बाहर निकाल देती है। परमेश्वर के नज़र में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। लेकिन जब शादी का समय होता है, लड़के वालों को कुछ मांग करने का कोई हक नहीं है। नंबर 2, अगर लड़की वाले खुशी से लड़की का हिस्सा लड़की को जब दे तो लड़के ने ध्यान रखना वो आपका हिस्सा नहीं है, वो लड़की का, उसके माँ बाप ने उसका हिस्सा दिया है। इसलिए ध्यान रखें कि हम जो भी करते हैं वचन के अनुसार हो, अन्यथा परमेश्वर के नज़र में हम दोषी ना ठहरे और कल परमेश्वर का सजा हमारे ऊपर ना गिरे। और मैं विश्वास करता हूँ आपको इस बात के द्वारा समझ आ गया कि आप अपने जीवन साथी को जब आपके जीवन में स्वीकार किए हैं, आपने उस व्यक्ति को चुनना है, ना कि वो क्या लेकर आएगी, वो घर से क्या लेकर आई है। कई घरों में बहू को सताया जाता है, तू घर से क्या लेकर आई है, तू खाली हाथ आई है। आपका सौभाग्य कि एक बहू आपको मिली है और आपने ध्यान रखना वो आपकी बेटी है, आपने उसका देखभाल करना और भाइयों ने भी ध्यान देना। शादी होते वक्त कोई और चीज की लालसा ना रखें, वचन अनुसार बिल्कुल गलत है, कानूनी तौर पर भी बिल्कुल गलत है और उसमें 5 साल की सजा है। 5 साल जमानत के बिना जेल में पड़े रहना है और सजा अलग है। ऐसे अगर कोई भी दहेज मांगता है तो आपका फर्ज बनेगा कि प्रभु के दासों को ये सूचना आप तुरंत दें, ताकि
उसके लिए कलीसिया के तौर पर उसकी कार्रवाई हो। सिर्फ कलीसिया नहीं, सरकार को भी, पुलिस अधिकारियों की भी इसकी सूचना दी जाए, ताकि हमने इस बुराई को समाज में से निकालना है। सो प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे।